हनुमत हो सहाय। मानस सरराज हंस धारे मन मंदिर महा मूरते ललाम राम राजा धीराज की। माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की। व्यासन मह मुकुट मणि महिमा को सकै बरनी। जिनते है शोभा सब पंडित समाज की। मोरे सर्वस्व तात मातु गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन पूजनीय विप्रविंद पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। भगवान स्वयं अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमय कथा अनंत अपार परमीत है, महिमा मंडित है। आप सभी के बीच में राम कथा की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक प्रस्तोता श्री JS पटेल जी है। उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें राम कथा की यात्रा में जोड़ करके रखा है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है, मेरे जीवन में भी आया, कि मेरी राम कथा की यात्रा रुक जाएगी। राम कथा की यात्रा हनुमत कृपा से निर्बाध गति से चल रहा है। कोरोना काल में ऐसा लगा कि राम कथा की यात्रा रुक जाएगी, पर श्रद्धेय पटेल जी के प्रयास से यह ऑनलाइन मानस संगोष्ठी चल रहा है और राम कथा की यात्रा निरंतर चल रही है। व्यक्ति को निष्क्रिय बनने में देरी नहीं लगती। मैं भी निष्क्रिय सा हो गया था, पर पटेल जी ने मुझे सक्रिय बना दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। प्रस्तुत प्रसंग जो पंक्ति आपके सामने मैंने पढ़ा है तो रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का है। प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक ही है भरत की स्तुति। प्रस्तुत प्रसंग में के माध्यम से भगवान ने भरत की अप्रत्यक्ष रूप से स्तुति की है। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से भगवान राम ने श्राप भी दिया है और वरदान भी दिया है। उसी को जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत प्रसंग भगवान की कथा से संबंधित है। हम संसार वाले राम नाम का जप करते हैं और स्वयं श्री राम जिसके नाम का आठोयाम जपन करते हैं, वे है प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज। भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि। जिन्हें रामचरित मानस में विशुद्ध संत की उपाधि से विभूषित किया गया है। परमार्थ पथ के विशेषज्ञ भरद्वाज मुनि कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, साधुओं के सिरमौर हो। आपका श्री राम के चरणों में अनुराग है, श्री राम के चरणों में प्रेम है। भरत वह पात्र है जिनके जीवन में न तो स्वार्थ की आकांक्षा है, न परमार्थ की चाह है। स्वार्थ परमार्थ सुख सारे भरत न सपने हूं मन हूं निहारे।
ऐसे भरत जी महाराज जो भगवान राम के श्वास है, अहर्निश लगातार राम नाम का जप करते रहते हैं। और पंच प्राणों की गणना में तो भरत को उदान प्राण कहा गया है, और उदान प्राण का निवास तो कंठ में होता है, जहां से हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। जो जीव का सूक्ष्म रूप है, यही लोकांतर गति में गमन करता है। तो भगवान राम के श्वास तो भरत जी महाराज है। मेरे सदगुरुदेव युक्त श्री पंडित राम किंकर जी महाराज कहते, मानस तो मेरा श्वास है। तो रामचरित मानस में भगवान राम के श्वास ही भरत जी महाराज है। ऐसे भरत जी महाराज सकल पूर्ववासियों को लेकर के चित्रकूट पहुंचे हुए हैं, और भगवान राम और भरत जी में वार्तालाप चल रहा है। किसी ने भरत जी से पूछा कि श्री राम को वनवास हो गया, वन में कष्ट उठाना पड़ा, कंकरीले पथरीले रास्तों पर चलना पड़ा, यह किसके पाप का फल है? भरत जी बोले कि हमारे प्रभु श्री राम दूसरे के पापों का फल देने के लिए नहीं, अपितु दूसरों के पापों का फल भोगने के लिए अवतार लिया है। पाप तो मेरे जीवन में था, दोष तो मेरे जीवन में था, दंड तो मुझे मिलना चाहिए था, पर प्रभु इतने उदार है, प्रभु की कृपालता है, प्रभु शील सिंधु है, जिन्होंने मेरे पापों को भोगने के लिए 14 वर्ष के लिए वन को स्वीकार कर लिया। मोह समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवास। भरत यही कहते हैं, मेरे समान पापी भला कौन होगा, जिसके कारण से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवास हुआ। इसी बात को याद करके संत भरत का हृदय जलने लगता है, पीड़ा होती है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, यही दुख दाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। तो मेरे समान भला पापी कौन होगा, जिसके कारण से भगवान राम को वनवास हो गया। भगवान राम ने भरत जी से पूछ दिया, भरत यह बताओ कि मैं वन क्यों चला आया? भरत ने कहा, ये मेरे पाप के फलस्वरूप है। भगवान राम बोले, जिस वनगमन को, वनवास को मैं पुण्य का फल समझता था, वह तुम्हारे पाप का फल। मैंने महर्षि वाल्मीकि से तो यही कहा, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। पिता के वचनों का पालन हुआ, माता का हित हुआ, प्रजा को भरत जैसा राजा मिल गया, और मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह तो मेरे पुण्य का फल है। तो जिसे मैं पुण्य का फल समझता था, वह तुम्हारे पाप का फल है। तो जिसका पाप इतना बढ़िया है, उसका पुण्य कितना महान होगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते, भगवान राम जो है भरत से कहते हैं, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों कालों में, तीनों लोकों में जितने भी पुण्यात्मा हुए हैं, वो सब तुमसे नीचे है। सभी लोग कहते हैं पुण्य अच्छा है, सद्गुण अच्छा है, यश अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, पर कोई यह नहीं कहता कि कलंक अच्छा है, पाप अच्छा है, भ्रम अच्छा है। पर इसके कोई अपवाद है तो वो भरत जी महाराज है। संत भरतदास जी तो यही कहते हैं कि तुम कहा भरत कलंक यह, हम सब का उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हिता, भाय समय गणेश। भरत तुम्हें कलंक लगा, अच्छा हुआ, ये हमारे आपके जीवन के लिए उपदेश है, क्योंकि हमारे पास मन का तो पारा था, पर शुद्ध स्वर्ण नहीं मिल रहा था। शुद्ध स्वर्ण के अभाव में हम राम भक्ति रस रूपी औषधि का निर्माण नहीं कर पा रहे। और आज जब तुम आ गए हो, तो मन का पारा मिला देंगे, स्वर्ण भस्म का निर्माण हो जाएगा, और स्वर्ण भस्म के निर्माण के लिए उसे जलाया जाता है।
उसका काला हो जाता है। तो कज्जल का रंग भी काला कहा गया है, कलंक का रंग भी काजल कहा गया है, काला कहा गया है। तो तुम कह भरत कलंक या हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित भाई हूँ समय के लिए। तो तुम्हें जो कलंक लगा अच्छा लगा, तुम्हारा भ्रम अच्छा रहा। जिस समय हनुमान जी महाराज विसल कर्ण औषधि लेकर के आकाश मार्ग से रात्रि के समय अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, अयोध्या की सारी प्रजा सो रही थी, एक व्यक्ति जाग रहा था, असिधार व्रती तपापुत्र प्रेम में भावना मूर्ति जाग रहा था। अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है आकाश की ओर। उसे लगा कि कोई विशाल का राक्षस पर्वत खंड लेकर के इस अयोध्या को विनष्ट करने के लिए आ रहा है। ऐसा मन में विचार आते ही वो बिना फल का बाण चलाते हैं और हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। देखा भरत कलंक, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। आगे चल करके भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से पूछ दिया कि हनुमान जी भरत को भ्रम हो गया? बोले भरत के भ्रम ने तो मेरा भ्रम दूर कर दिया। मैंने तो सुना था ज्ञान के द्वारा भ्रम दूर होता है, पर भरत के भ्रम ने मेरा भ्रम दूर कर दिया। यदि भ्रम भरत को भ्रम ना हुआ होता तो मेरे मन में भ्रम बना रहता कि मैं विसल कर औषधि को ला रहा हूँ, मैं इस विशाल पर्वत को उठा करके ला रहा हूँ। पर जब उन्होंने बाण चलाया तो मैं नीचे मूर्छित होकर के गिर पड़ा, पर्वत ऊपर उठा रह गया। मैं तो औषधि लेने गया था, अपितु नहीं, मैं तो अपनी दवा कराने गया था, औषधि अपनी चिकित्सा कराने गया था, मैं भी रोगी हो गया था। तो भरत के भ्रम ने मेरा भ्रम दूर कर दिया। तो भगवान राम जो है भरत से कहते हैं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। इस तरह भगवान राम ने भरत के सामने प्रशंसा की लंबी थाल परोस दी। प्रशंसा का व्यंजन परोसने वाले हैं स्वयं श्री राम। परोसा जा रहा है श्री भरत के समक्ष। पर धन्य है भरत, उस प्रशंसा को भगवान को ही भोग लगा दिया। भगवान राम ने कहा कि तुमने प्रशंसा को लौटा दी। हाँ प्रभु, मैंने लौटा दी। ये प्रशंसा का व्यंजन जो है, ये प्रशंसा का कुपथ्य जो है, अजीर्ण पैदा कर देता है, अपच पैदा कर देता है, व्यक्ति डमरवा रोग से ग्रस्त हो जाता है। अहंकार यति दुखद डमरवा, दंभ कपट मद मान निहरवा। पर प्रभु आप तो इस प्रशंसा के भोजन को पचाने में बहुत निपुण है। अनादिकाल से आपके अनगिनत भक्त जो है आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर कभी आपको अभिमान नहीं हुआ। इसलिए ये प्रशंसा की थाल जो है आपको अर्पित है। भगवान राम ने कहा कि भरत जो मैंने कहा कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, यह मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं? मेरी दृष्टि पर तुम्हें विश्वास है कि नहीं? भरत ने कहा कि मैं आपकी दृष्टि पर विश्वास कैसे न करूं प्रभु, पर एक बात मैं जानता हूं। बोले आपके सामने एक बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले आपको दूसरों का दोष दिखाई नहीं देता, इसलिए भरत का दोष आप देख नहीं पा रहे हैं। देख दोष कबहू न उड़ाने, सुन गुण साधु समाज बखाने। भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है, दोष देखना नहीं आता तो पर गुण तो देखना आता है। भरत ने कहा गुण देखना तो आता है, पर आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि तोता सुंदर श्लोक बोलने लगे और बंदर बढ़िया नाचने लगे, तो ये बंदर की विशेषता है तो कि तोते की विशेषता है? भगवान राम ने कहा ये तो बंदर और तोते की विशेषता है। तो प्रभु मैं तो ये भरत जो है तोता और बंदर की तरह है। यदि इसमें कोई विशेषता दिखाई दे रही है तो आपकी दिखाई दे रही है। इस भरत को पढ़ाने वाले तो आप है, इस भरत को नचाने वाले तो आप है। उमादार जोसत की नाई, सभी नचावत राम कुशाई। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गतिनत पाठक आधीना। यो सुधारि सन्मान जनी किए साधु सिरमोर, को कृपाल बिनु पाल ही बिरदावली बरजोर। तो भरत भगवान राम के द्वारा परोसी गई प्रशंसा को भरत ने लौटा दिया, क्योंकि यदि नहीं लौटाते तो उसको अभिमान हो जाता। इसी तरह की प्रशंसा रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज की होती है।
जब हनुमान जी महाराज सीता की सुधि लेकर के भगवान राम के पास आए तो भगवान राम ने लगा दी प्रशंसा की थाल परोस दी। बोले सुन सुत तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तन धारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई सकत मन मोरा, सुनि सुत तो ही उरिन मैं नाही देखो कर विचार मन माही। हनुमान जी महाराज भगवान राम की ओर देखने लगे। पुनि पुनि कपि चितौ श्रुताता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। कहीं भगवान हंसी के द्वारा माया का आह्वान तो नहीं कर रहा है। सुनि प्रभु वचन विलोक की मुख है। प्रभु के वचनों को सुन करके हनुमान जी महाराज भगवान राम के मुख की ओर देखते हैं। सुनि प्रभु वचन विलोक की मुख, गात हरस हनुमंत, चरण परम प्रेमाकुल त्राहि त्राहि, भगवंत मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए, चरणों में गिर पड़ते हैं। भक्त का पतन नहीं हो पाता, भक्त अभिमान से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही देवर्षि नारद के जीवन में भी क्षण आता है, पर वे भगवान को भोग लगाना भूल गए। हिमालय की मनोहारी गुफा में जहां पर कल कल निनादनी पैस्वनी गंगा बह रही थी, उस सुरम्य वातावरण को देख करके देवर्षि नारद का मन रम जाता है, समाधि सो जाते। सुमिरत हरे श्राप गति बाधी, सहज इमल मन लाग समाधि। देवराज इंद्र के मन में डर हो जाता है कहीं स्वर्ग का राज्य छीन न जाए। कामदेव को भेजते हैं, पर काम कला कछु मुनिहीन प्यापी। और तब उसको को क्रोध भी नहीं आता काम पर। भयो न नारद मन कछु रोसा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। और तब उसका रखवाला कौन था? रक्षक था भगवान श्री राम। सीम को चापी सकै को तासो, बड़ रखवार रमापति जासु। पर अपने आप को काम विजेता का गर्व पाल लिया। तब गौ ने शिवपाही जिता काम अहिमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाई अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बरजने के बाद भी कुछ समय के बाद भगवान विष्णु को सुनाते हैं, काम चरित नारद सब भाषे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। और तब भगवान ऐसी एक माया नगरी का निर्माण करते हैं। देवर्षि नारद कुछ समय के लिए छठ विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं और तब उसके विकारों का जो है भगवान दूर करते हैं, अभिमान से मुक्त करते हैं। तो देवर्षि नारद भगवान को भूल जाते हैं। जीवन में जब कोई उपलब्धि हो जाए और यदि प्रशंसा होने लगे तो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए ताकि हमारे जीवन में अभिमान ना आए। भगवान राम कहते हैं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। और भगवान राम कहते हैं उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाहि लोक परलोक नसाई। ये भरत स्तुति का प्रसंग है। भरत, तुम पर यदि कोई कुटिलता का आरोप लगाए, तुम्हारे प्रति किसी के मन में संदेह हो जाए, तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाए। श्राप देने के बाद अचानक भगवान राम चौंक पड़े, क्योंकि इसका प्रभाव दो महत्व प्रेमियों पर पड़ा, एक निषाद राज गुह के ऊपर और लखनलाल जी महाराज के ऊपर। निषाद राज ने भरत को कुटिल तो कह ही दिया, हालांकि भगवान राम के प्रेम के कारण था, पर कुटिल तो कहा। जो पेजिय न होते कुटिलाई, लक्ष्मण जी ने कह दिया, जो जिय होती न कपट कुचाली, के सुहाती रथ बाजी गजाली। बाजी गजाली। तो भगवान राम ने ऐसे महत प्रेमियों को कहते हैं कि मैं तुम्हें मंत्र बता देता हूं, उस मंत्र का जाप करने से तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और तुम्हारे जो है संदेह दूर हो जाएगा। तुम दोनों को भरत नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए, इसी में तुम्हारा कल्याण। मिटे है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। तुम्हारे नाम का स्मरण करने से पाप प्रपंच मिट जाएंगे, समस्त अमंगल दूर हो जाएगा, लोक में सुयश की प्राप्ति होगी और परलोक में सुख प्राप्त होगा।
ये भरत नाम के स्मरण से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम ने कहा कि भरत, ये अयोध्या में तुम पाप मानते हो ना? बोले हाँ मानता हूं। बोले पाप कैसे दूर होगा? प्रभु आप ही बताइए। बोले तुम्हारे नाम स्मरण करने से ही पाप दूर होगा, प्रपंच दूर होगा। भरत ने कहा, बोले प्रभु आपने ऐसा शब्द कैसे कह दिया? भगवान राम ने कहा कि ये स्तुति नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मेरे रहते हुए, ईश्वर के रहते भी अयोध्या के लोगों में दुर्गुण दुर्विचार आ गए। मंथरा के मन में लोभ की वृत्ति आ गई, कैकेयी के मन में कुबुद्धि आ गई, मलिनता आ गई, दशरथ के मन में काम आ गया। सारी अयोध्या नगरी बुद्धिजन्य संधिपात रोग से ग्रस्त हो गई। तो एक ईश्वर के रहते में पाप को नहीं मिटा सका, प्रपंच छल कपट को नहीं मिटा सका, ज्ञानता को दूर नहीं कर सका, पर तुम्हारी कृपा होते ही सब कुछ चित्रकूट लेकर के आ गए। तो तुम्हारे द्वारा तो पाप का उपशमन हो गया, समस्त मंगल दूर हो गया। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में पाप, अयोध्या में जो ग्रह दशा आ गई है, उस ग्रह दशा के आने का कारण क्या है? उसकी शांति कैसे हो? कि संसार के ग्रहों को शांत करने के लिए ग्रह की शांति की आवश्यकता है, पर अयोध्या में जो ग्रह आ गया है, अयोध्या में जो पाप आ गया है, अयोध्या में जो अमंगल आ गया है, वो दूर कैसे होगा? पूरा अयोध्या अमंगल ही अमंगल लग रहा है। तो स्वामी जी महाराज तो लिखते हैं, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता, बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। घर, कुटुंबी, परिजन, पुत्र, मित्र ये यमदूत की तरह लगने लगे। बगीचों के बेले और लताएं कुम्हलाने लगी, बागन बिटप बेली कुम्हलाई, सरित सरोवर देख ही न जाही। नदी और तालाबों को देखने की इच्छा नहीं होती, ऐसा अयोध्या शमशान की तरह लगने लगी। और इस सब का कारण महारानी कैकेयी है। तो स्वामी जी महाराज एक सुंदर बात करते हैं, बालकांड में लिखते हैं, चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। रामचरित मानस सरोवर है जिनसे कविता रूपी नदी बह निकली, जिसका नाम सरयू है, और सरयू जिनके दो किनारे लोक और वेद है। कल राम का राज्याभिषेक होने वाला, राज तिलक होने वाला है, पर्व मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही, त्योहार मनाया जा रहा है। और त्योहार के पर्व में लोग नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, पर उसमें उस समय महारानी कैकेयी की जो दुर्बुद्धि है, वो नदी में जब उतरते तो सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी में काई लगा हुआ था, जल का ही मल है। उस काई में महाराज दशरथ ऐसे फिसले कि उसकी हड्डी पसली नहीं टूटी, प्राण पखेर उड़ गए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जूरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजास पल विपति घनेरी। राम राज्य होने वाला था, पर महारानी कैकेयी की दुर्बुद्धि जो है वही विपत्ति के रूप में खड़ा हो जाती है। तो अयोध्या में जो ग्रह दशा आ गई है, कौन सी ग्रह दशा आई है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोले, अवध साढ़ साती तब बोली। अयोध्या में 7.5 शनि आ गई मंथरा के रूप में। शनि की दशा तो 7.5 वर्ष होती है, पर राम वन गमन के रूप में दोहरी दशा आ गई, 14 वर्ष के लिए आ गया। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि दोहरी दशा आ गई, तो इस ग्रह दशा का निवारण कैसे हो? और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भगवान राम भरत से कहते इस भरत स्तुति के प्रसंग में, बोले तो जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, जो तुम्हारे नाम का जप करेगा, जो तुम्हारे नाम का आश्रय लेगा, उसके समस्त पाप प्रपंच मिट जाएंगे, समस्त मंगल दूर हो जाएगा, इस लोक में उसका सुयश फैल जाएगा और परलोक में सुख की प्राप्ति होगी।
और सचमुच में सही बात है। गोस्वामी जी महाराज तो लिखते हैं कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। समस्त उत्पातों को दूर करने वाला, अमंगलों को विनष्ट करने वाला, पाप प्रपंच छल अज्ञान को दूर करने वाला, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। यही प्रसंग का मूल बिंदु, केंद्र बिंदु है, महावाक्य है। क्योंकि भरत का चरित्र जो है जप यज्ञ है, और उस जप यज्ञ के द्वारा समस्त अमंगलों का विनाश हो जाएगा, अमंगल हट जाएंगे, मिट जाएंगे, पाप प्रपंच मिट जाएंगे। तो समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत का चरित्र जो है जप यज्ञ है, भरत का चरित्र ही जप यज्ञ है। और भरत के चरित्र जप यज्ञ को समझने के लिए भरत के चरित्र को, भरत के चिंतन को समझना होगा। ये समर्पण की आगे की वस्तु है। जिन्होंने अपनी अहमता और ममता की आहुति दे दी हो, जो समर्पण की आगे की वस्तु है, तो ऐसा चरित्र जप यज्ञ है। भरत कहता कौन होता हूं जप करने वाला। ऐसा भाव जब आ जाए जीवन में, और इसके माध्यम से उन्होंने अहमता की आहुति दे दी, और ममता की आहुति के रूप में उन्होंने अपनी मां के ही को इतने कटु वचनों से बात करते हैं, इतनी भर्त्सना करते हैं कि लोगों को क्रोध में है। पर उसने भरत जी की क्रोधाग्नि में महारानी केकई की ममता पूरी तरह विनष्ट कर दिया। ऐसे भरत जी महाराज है। पापिनी सब ही भांति कुल नासा, तब ते कुमति कुमत जी ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं, वर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जी मुंह करे पर न कीरा। तो जिस पात्र ने, जिस भरे अहमता और ममता की आहुति दे दी हो, जो समर्पण से आगे की वस्तु हो, वही भरत चरित्र का जप यज्ञ है। भरत का जीवन ही जप यज्ञ है। गुरुदेव वशिष्ठ जानते थे कि भरत राजपद स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने धर्म और मर्यादा का उपदेश दिया। ठीक है, तुम 14 वर्ष के लिए वन को स्वीकार नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, 14 वर्ष के लिए वन को राज्य पद स्वीकार कर लो, और जब सौंपे राज राम के आए, सेवा करें स्नेह सुहाय। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास की अवधि पूर्ण करके आए, मैं धर्म का पालन करूं, कर्तव्य का पालन करूं, फिर भगवान को समर्पित कर दो, भगवान को झूठी वस्तु समर्पित कर दो। जिसके जीवन का यह महामंत्र है कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चले तज ताही, तो परिणाम न मोर पाप सिरो मनीषाई दोहाई। तो जो भाई कोई वस्तु जो है व्यक्ति दूसरे को समर्पित करे तभी समर्पण कहलाता है। पर जब सारी संपत्ति जब रघुपति की है, भगवान राम की, तो मैं किस वस्तु का समर्पण करूं। तो ऐसे भरत जी है जिनके जीवन में अहमता और ममता का अभाव हो चुका है, जो समर्पण से आगे बढ़ करके है। ऐसा भरत का चरित्र जो है जप यज्ञ है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि समन अमित, बोले मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। बोले जितने भी पाप प्रपंच है, अमंगल है, वो तुम्हारे नाम के स्मरण से सब दूर हो जाएंगे, और इस लोक में सुयश की प्राप्ति होगी, कीर्ति फैल जाएगा, यश फैल जाएगा, और परलोक में सुख की प्राप्ति होगी। जप यज्ञ है क्या? पुराणों में अनेक यज्ञों का वर्णन मिलता है, सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, पर उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ। जप यज्ञ गोस्वामी जी महाराज बताना चाहते, भगवान कृष्ण गीता में भी यही करते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। और जप यज्ञ यह है, गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। काकभूषण जी महाराज नीलांचल पर्वत में 4 वृक्ष के नीचे 4 क्रियाएं संपादित करते हैं। गोस्वामी जी महाराज चित्रांकन करते हैं, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पा करी तरु करई, आव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनहि अनेक विहंगा। पीपल वृक्ष
वृक्ष के नीचे ध्यान करते, कहा कुसुम जी महाराज। पाकरी वृक्ष के नीचे जप यज्ञ संपन्न करते हैं। आम वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। और श्वास अचल वृक्ष के नीचे जो है राम कथा का श्रवण कराते हैं, रसपान कराते हैं। तो पाकरी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिनके पत्ते बड़े सघन होते हैं। मुझे भी वो पाकरी वृक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग हनुमत जयंती महोत्सव में मेरे गुरुदेव पंडित राम महाराज के पैतृक गांव बरैनी गए हुए थे, जो मिर्जापुर में है, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हम लोग टहलने के लिए गए थे, तो पाकरी वृक्ष को देखे। तो पाकरी वृक्ष के जो पत्ते इतने सघन होते हैं कि उसमें बिल्कुल धूप नीचे नहीं आता, सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आता। तो जप यज्ञ ऐसा है कि जब इतना सघन हो जाए, इतना अविरल हो जाए, किसी प्रकार की उसमें विरलता ना हो, किसी प्रकार की उसमें छिद्र हो, किसी अन्य वस्तु की स्मृति ना हो, जब ऐसा हो जाए तो वही जप यज्ञ। मन अमित उत्पाद सब भरत चरित्र जब जाग कहा गया है। तो गोस्वामी जी महाराज इसीलिए लिखते हैं कि भरत चरित्र का जप यज्ञ, भरत का आश्रय लेने से, भरत का नाम स्मरण करने से, भरत के चरित्र का अनुसरण करने से हमारे जीवन के पाप मिट जाएंगे, अमंगल दूर हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब भगवान राम चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस वनस्थली में जिन्होंने भी भगवान का राम का दर्शन किया वे सब परम पद के अधिकारी हो गए, मोक्ष के अधिकारी हो गए। पर एक ऐसी बात थी जो संत भरत के दर्शन से ही संभव हो पाई। गोस्वामी जी महाराज चित्रांकन करते हैं, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। भगवान राम के दर्शन से सब परम पद के अधिकारी हो गए, मोक्ष के अधिकारी हो गए। पर एक ऐसी बात थी कि भरत के दर्शन से सबके मनोरोग दूर हुए, मानसिक रोग से मुक्त हो गए। तो भवरोग के विनाशक, भवरोग के विशेषज्ञ तो जी भरत जी महाराज है। भरत जी महाराज रामचरितमानस का ऐसा कर दिया हो। राम सपसाना, गुरुजन प्रेम न जाई बखाना। ये भरत जी महाराज का जो चरित्र है, जप यज्ञ है। ऐसे जप यज्ञ के द्वारा अयोध्या में जो अमंगल है, अयोध्या में जो ग्रह दशा आ गई है, अयोध्या में जो पाप आ गया है वो दूर हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर कानों में निरंतर, किसी ने राजा कह दिया तो भगवान शिव समाधि में चले गए, किसी ने रात्रि कह दिया तो समाधि में चले गए, किसी ने रावण कह दिया तो समाधि में चले गए। हुआ इन शब्दों को सुनकर के उन्हें ऐसा क्या रस मिलता है कि समाधिस्थ हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि पति महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पर आप समाधि में मत जाइए, ध्यान में तल्लीन मत हो जाइए। कोई राजा कहता है, कोई रात्रि कहता है, कोई रावण कहता है, आप समाधि में चले जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, मैंने तो आज तक इन शब्दों को सुना ही नहीं, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया कि कोई भी जब व्यक्ति रा कहता है तो मैं जाना जाता हूँ दूसरा शब्द माँ ही बोलेगा और मैं समाधि में चला जाता हूँ। रकारा दीनी नामानी सुनताम पार्वती, मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। तो भगवान संत भरत की भी यही दृष्टि है। भगवान अपनी प्रशंसा में भरत को भगवान की प्रशंसा दिखाई देती है। भगवान राम की छाया है। मन चीर करहु देव डर नाही, भरत ही जानि राम परछाई। भगवान भरत तो भगवान राम की छाया है, प्रतिबिंब है। छाया में तो कोई स्वार्थ नहीं होता, वो तो बिंब के पीछे चलता है। तो उस भरत की स्तुति या इस प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से जो है भगवान राम चित्रकूट की सभा में करते हैं कि मिटे है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार।
इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए, इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल